समय हो रहा है रात के 11:30 और आज हम इतना थक गए थे। मैं सोच रही थी सोऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं सोती आपको दिखाती हूँ क्या चल रहा है घर में। और ये महाराज को देख लो, ये अभी तक नहीं सोए हैं। सो गए थे फिर जाग गए। लक्ष्य हमारा सो गया तो मैं सोच रही आज जल्दी सो जाते हैं, बट देखो ये एक्टिव हो गया। कर ली पॉटी। रात के 2 बजे, रात के 11:15 बजे घर का माहौल। नो लड्डू, नो नो नो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज रहे हैं और ये निकल रहे हैं आगरा के लिए। वैसे रात में ही निकलने वाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है इसलिए। तो अभी ये सुबह में जा रहे हैं, ये बाय ट्रेन जा रहे हैं। मैंने बोला कार से चले जाओ, तो बोला कि नहीं मैं ट्रेन से ही जा रहा हूँ। हो सकता है शाम को भी वापस आ जाऊँ, हो सकता है 2-4 दिन तक ना आऊँ, देखो कब तक वापस आते हैं। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो देखो लड्डू को भी झाड़ू लगाना है भाई। बच्चे होते तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैंने सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को नहलाना धुलाना, और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच में बनाई हुई है मैंने छोले की सब्जी बड़े दिनों बाद। उसके बाद मैं रोटी बना रही थी। लक्ष्य बोला मम्मा पूड़ी बना दो, तो फिर मैंने उसके कहने पे पूड़ी भी बना दी। लेकिन गर्मियों के टाइम पे ना पूड़ी थोड़ी हैवी हो जाती हैं, अवॉइड ही करना चाहिए, बट लक्ष्य बोल रहा था फिर मैंने बना ली कि चलो कोई नहीं तुम बोल रहे तो बना लेते हैं। बच्चों की भी फरमाइश पूरी करते रहना चाहिए ना। शैतान बच्चा मम्मा को मारा लड्डू ने, बेड से पिटाई करी लड्डू ने मम्मा की, बेड से पिटाई करी। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, बच्चा, मम्मा का बच्चा, मम्मा का बच्चा। बहुत मिचमिची आती है मुझे बच्चों पे, बहुत मिचमिची। ना ना ना। गंदी बात, उंगली नहीं डालता, गंदी बात। डिम्पल, लड्डू का डिम्पल, डिम्पल है मम्मा का, मम्मा का बेबी का डिम्पल। ये टीट आ गए छोटे छोटे। बहुत शैतान हो गया लड्डू। लड्डू लड्डू इतना शैतान हो गया है कि इसे पकड़ना पड़ता है बेड पे तो हमें। ये लड्डू टकलू। I like it. 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 बोल रहा है? I like it. अति. I like it. अजीब में ऐसे उंगली डाल के फिर बोल रहा हूँ। अजीब ऐसे दीप चेक करके इतनी। I like it. ट्विन देखिए अभी इसकी। I like it. हे एवरीवन, कालीन के पास। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, सुबह से मेरी तबीयत डाउन है। बस नहा ली हूँ, सारा काम किया था। और लड्डू ने भी आज बहुत परेशान किया, ये भी घर पे नहीं थे, ये आगरा गए थे, जस्ट अभी आए हैं। अब मैं इनके लिए रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। सब्जी बन गई, आज पूड़ी सब्जी बनाई थी क्योंकि रोटी बनाने वाली थी। लक्ष्य ने बोला मम्मा पूड़ी बना लो, मैंने चलो बहुत टाइम से बनी भी नहीं है। तो रोटी सब्जी तो लेट ही बनी थी, तो अभी सब्जी तो वही रखी है छोले की। मैं खा नहीं रही हूँ, लक्ष्य खा नहीं रहा, इनके लिए बना देती हूँ। ले आओ उसको बर्फ़ जमाने के लिए। एक्चुअली मैंने दूध बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने उसके लिए दही जमाने वाली थी, बट था नहीं उसमें डालने के लिए, तो कैसे जमाती। और मेरी हालत कैसी हो रही है पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि मैंने बर्तन साफ़ करे थे तो एकदम पसीना पसीना हो गया, पूरा फेस चिपचिपा हो गया। कल मैं बाहर गई थी तो मैंने इयररिंग्स भी निकाल दिए, मैंने कंघी भी नहीं करी बालों में कल से। सोचो, झाड़ू किया, पोछा किया, कल एसी वाले आए थे, पूरा बरामदा है वो साफ़ किया,
अच्छे से क्लीनिंग करी और झाड़ू पोछा करते टाइम मेरा सिंधु ऐसे बह रहा था, तो लक्ष्य बोल रहा था मम्मा ये ब्लड कहाँ से आ गया। मैंने बोला बेटा ब्लड नहीं है। और लड्डू भी बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और बर्तन दिखाती हूँ, मैंने आज सुबह से साफ़ नहीं करे थे, यानी कल से नहीं करे थे, कल शाम से तो कितने बर्तन हो गए आपको दिखाती हूँ। फिर मुझे रोटी भी बनानी है इनके लिए, तो आप लोग बर्तन देख सकते हो कितने ज़्यादा बर्तन हो गए। इनका पानी निकल गया, मुझे इनको सेट करके भी रखना है। अभी रखती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं और लड्डू महाराज हमारे अभी तक नहीं सोए हैं। इतनी शैतानी भैया, बहुत परेशान कर दिया लड्डू। सो जाओ, सो जाओ लड्डू यार, मैं भी इतनी थक गई हूँ क्या बताऊँ। मेरी तबीयत भी खराब, पर ये सो नहीं रहा। डेली के नाटक है इसके। देखो इसको, सब लोग सो गए हैं, लाइट भी ऑफ हो गई है। सामने छोटा वाला वो जला दिया हमने। हेलो, सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह होते ही सबसे पहले करी मैंने एडिटिंग, उसके बाद मैंने ब्लॉग को लगा दिया है अपलोड पर, क्योंकि दिन में मुझे टाइम मिल नहीं पाता। रात का सोचती हूँ, बट रात में लड्डू बहुत लेट सोता है, तो रात में भी एडिटिंग नहीं हो पाती। थोड़ी बहुत करती हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार ब्लॉग तो जाना है, क्योंकि लेट हो जाते हैं ब्लॉग तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से सुबह ही मैंने एडिटिंग करी, ब्लॉग अपलोड पे लगाया। और चश्मा मैं इसलिए ही लगाई हुई हूँ क्योंकि जब भी मैं फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो मैं चश्मा लगाती हूँ। और ये मेरा ब्लू रेज वाला है। मेरी एक आँख में थोड़ा सा माइनर सा ही नंबर बढ़ गया है मेरा, लेफ़्ट साइड की आँख में, तो इसलिए मैं यूज करती हूँ चश्मे का। बट कभी कभार भूल भी जाते हैं। आप लोग बताना, अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हो, अगर कि आपकी आंखों में लगा हुआ है, तो आप लोग भी भूलते हो क्या? मतलब मैं तो हमेशा ही भूलती हूँ। बस उसके बाद अभी मुझे लग जाना है काम पर। एक्चुअली यही सारी बातें मैं आप लोगों से कर रही थी, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि इस क्लिप में आवाज़ ही नहीं आ रही। और घर में थोड़ी सी टेंशन चल रही है और गुड न्यूज़ भी है, तो हो सकता है गुड न्यूज़ मैं इसी ब्लॉग में शेयर कर दूं कि क्या गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि आप सभी लोगों से तो मैं छुपा ही नहीं सकती हूँ कुछ चीज़। और यहाँ पर लड्डू महाराज को देख लो, घर तो एकदम फैला हुआ डला है। झाड़ू पोछा करूँगी तो ये लड्डू वगैरह जाग गया था, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं। तो देखो बैट बॉल खेलना सीख गया है लड्डू हमारा। 3 hours later. मतलब खाते हुए भी मतलब इनको चैन नहीं है, रोती दानी है। एक डायलॉग आ रहा, मम्मी नहीं किया। छोटी बच्ची हो कि रो रही हो, हैं? छोटी बच्ची हो क्या? मतलब ये रो रही हैं अभी, पता नहीं क्यों रो रही हैं। पापा से ये चिपकी और पता नहीं आंसू दिखे मेरे को। और फ़ोन से मैं अभी पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और पता ही नहीं क्यों रो रही है। मम्मी, मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है, गैस करिए आप। और ये पिताश्री आ गए हैं। पिताश्री इनको क्यों, क्या हुआ बताइए आप। थोड़ा मन हल्का, भारी मन है। भारी मन है। हाँ, आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कि जब हम गए थे वहाँ सामान लेने, तो लड्डू की वो सामान की टोकरी वो चक गई थी, इसलिए। A few moments later. 4:30 बज चुके हैं, लाइट है नहीं इधर, हमने लाइट बंद कर दी, अंदर ही हैं सब लोग। और कल एक खुशखबरी आने वाली है, मैं जल्दी ही ब्लॉग में आपको दूंगी। चलो आ जाओ। तीसरा आने वाला है, मुझे नहीं पता। बकवास क्यों कर रहे हो? तीसरा आने वाला है, तुम्हें नहीं पता तीसरा आने वाला है? तो खुशखबरी फिर क्या है? तो खुशखबरी क्या सिर्फ प्रेगनेंसी वाली होती है क्या? उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। अब तुमसे झगड़ा होगा। आप ये बताओ दोस्तों कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी, बाहर कौन जाता है? ये जाते हैं 2 बजे 3 बजे ऐसे जाते हैं। ये यो मत करो ज़्यादा, मेरे दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो मेरी मीटिंग है। ओके। A few moments later. वो खोल लो ना, खिड़की, हवा आएगी।
इसमें से डर लगता है कुछ आ ना जाए। इनको डर बहुत लगने लग गया है। तुम्हारे कपड़े अलग रखूंगी। तो अब कर क्या रही हो तुम, ये क्यों कर रही हो? यार कपड़े पूरे चादर वगैरह अलग निकालूंगी और वो अलग निकालूंगी, तुम्हारे कपड़े अपने अलग, अपने लक्ष्य के साथ में वॉश कर दूंगी, तुम्हारे अलग करूंगी। अच्छा, इधर से बहुत अच्छी हवा आती है, भाभी है ना बगल वाली बोल रही थी कि मैंने बोला इधर से तो नहीं आ जाएगा सांप। इधर से कहाँ से आ जाएगा, ऊंचाई बहुत है, 15 फुट है। ऊंचाई से गली में से हाँ नहीं आ सकता, दीवार पे थोड़ी चढ़ सकते हैं। सांप दीवार पर नहीं चढ़ते। हे भगवान, दोस्तों इनको जरा बताओ। कब देखा तुमने? बकवास कर रही हो बेमतलब सांप की। दीवार पे चढ़ते हैं? नहीं चढ़ सकते, पागल हो गए हो। दीवार पे नहीं चढ़ आप बताना सकते। चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते, कहीं गूगल सर्च कर लेना, सांप पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं। वहाँ जगह होती है चढ़ने लायक। इनको कोई नहीं समझा सकता। जितनी हाइट के सांप हैं, जितना ऊंचा उठ सकते हैं वहां तक ही जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी है। नहीं नहीं, सांप चढ़ते हैं। गजब बेइज्जती है। ले लाइट नहीं आई, बैटरी डाउन हो गई। यार बहुत कपड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा। जल्दी करो यार, मेरी मीटिंग चल रही है, पता तुम्हें? अरे रुक जाओ 1 सेकंड बस। ऐसे लग रहा है जैसे धोके निकाल ली हो। नहीं ये वो बस खोलने हो रही, वाइट वाइट अलग धुलेंगे। तो खोल क्यों रही हो यार अब? हाँ? ठीक है तो तुम निकाल लो, ठीक है। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, नहा धो के तो मैं आ गई थी, लेकिन आज मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास है, रोने का दिल कर रहा था। और आप लोग ये मत बोलना कि आपका तो हर दिन करता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में हैप्पी रहती हूँ, बट मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार मेरा भी कर जाता है कुछ बातों को लेकर जो एकदम हर्ट कर देती हैं, बट कोई बात नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, इसलिए मैं रो रही थी और लक्ष्य ने कुछ क्लिप शूट कर ली थी। और मैं नहा के आई थी ना, गर्मी में सच बताऊं तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता मेरा, ना तो चोटी करने का। बस आती हूँ नहा के, बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ फेस पे, कुछ नहीं करती। चोटी भी करने का दिल नहीं करता, कभी कभार मन करता है तो शाम के समय कर लेती हूँ। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा हो रखे थे, तो उनको मैं सीधा कर करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर तुरंत वॉश हो जाएंगे। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे मोटे जो करने पड़ते हैं। सारा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और अब सच बताऊँ तो 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप लोग बताना आपके यहाँ है कि नहीं है। गुड़गांव में हमें इतनी नहीं लगती थी, बट यहाँ पर ग्वालियर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आप कौन कौन से शहर से बिलोंग करते हो तो आप लोग बताना आपके यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ तो बैंड बज रही है सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं कपड़े सीधे करके रख रही हूँ। और ये आगरा गए हुए थे कल, परसों रात में ही जाने वाले थे, बट सुबह में गए थे। इनके फ्रेंड के पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से तो इन्होंने बोला था कि मैं रुक भी सकता हूँ, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, अगर उनकी तबीयत सही हुई तो मैं वापस भी आ सकता हूँ। तो अभी पहले से वे काफ़ी बेटर हैं, तो ये वापस आ गए थे फिर, क्योंकि हम लोग भी अकेले थे। तो भैया ने बोला इनके फ्रेंड ने कि चले जाओ, फिर आ जाना, कोई बात नहीं है। तो फिर ये आ गए थे। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। गुड न्यूज़ भी है, और आगे आने वाले दिनों में बहुत ही प्यारी प्यारी गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं नहीं कर रही थी और मुझे लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि मुझे शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टाइम से शेयर करते हैं तभी सही रहता है। और प्रेगनेंसी वाली गुड न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपने देख ही ली होगी, ये मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको लगता है कि प्रेगनेंसी वाली ही न्यूज़ ही गुड न्यूज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ लड्डू को भी चावल खाने हैं। सब्जी बनके हो गई है तैयार, आप देख सकते हैं। आज बनाया है मटर पनीर, और आटा भी इन्होंने लगा दिया है, और इन्होंने अपने लिए और ये कपड़े लगा दिए धुलाई के लिए। आप देख सकते हो, ये देखो, अरे उसमें गंदगी दिखाओ, गंदगी और ये देखो पानी है ना, तो अच्छे से आली साफ हो धूप रहे से ये कितना गर्म है, और मतलब कितना गंदा है, और गर्मी से पानी टंकी का ऐसा निकल रहा है हीटेड, तो बिल्कुल कपड़े बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे अभी। तो ये लड्डू के दलिया के लिए अजवाइन, मेथी, जीरा भिगो दिया है, आइटम मैंने और बाकी दाल चावल और पता नहीं क्या क्या इन्होंने भिगो के ऑलरेडी रख दिया है।
और कहाँ रख दिया है ये खुद ही बताएंगे, अंधेरे में रख चुकी हैं ये। कल सुबह ये यहाँ रख दिया है, कल सुबह धूप में रखूंगी। इसको मिक्स करके अभी थोड़ा वैसे हो जाएंगे, फिर इनको सुबह कल धूप में सुखाएंगे, कड़क कर देंगे, फिर इनको भूंज देंगे, फिर इनको पीस लेंगे, फिर दलिया बन जाएगा। भूंज नहीं, भून लेंगे। भून लेंगे फिर फून लेंगे, फिर इनको पीस क्या हालत हो रही है मेरी। अब आपको इनकी शक्ल देख सकते हो, 12 बजे हुए हैं। और मैंने आज शीशे में भी नहीं देखी, नहाई तब से तो बेकार ही, भले मत देखो, बेकार ही लग रही हो। तो लग जान तो बेकार हूँ तो बेकार हूँ, अच्छी तो अच्छी, मुझे दिखावा पसंद नहीं है ना। अच्छा पक्का ना? कहीं जाओ तब तैयार हो। अच्छा ठीक है, तो तुम जल्दी से रोटी बनाओ, भूख लगी है बहुत जोर। देखो बिल्कुल भी प्यार दया नाम की चीज ही नहीं है। दया नाम का आदमी होता है, चीज नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात में हमने कपड़े वॉश करे थे, फिर नीचे ही डाल दिए थे, तो अभी हमने ऊपर डाल दिए सुबह में। और ये मैंने कल लड्डू के लिए दलिया बनाया था, तो अभी मैंने इसमें चींटी हो गई थी रात में, तो अभी एकदम इतनी तेज़ धूप है ना, एकदम अच्छे से हो गया ये सब कुछ। इसमें इसको साइड में करती हूँ, ये कपड़े उठा के लेके जाते हैं, ये नहाएंगे, मैं नहा ली हूँ ऑलरेडी, तो साइड में कर दिए हमने इनको। ये सारे कपड़े उठा लेते हैं, चलो मैं इनकी हेल्प करवा देती हूँ। ओह माय गॉड, आप लोग देख सकते हो गर्मी इतनी ज़्यादा है। अभी सुबह का ही समय है, मैं नहा धो ली हूँ, सारा काम घर का हो चुका है, कपड़े वॉश करने थे तो सुबह ही मैंने उठते ही मशीन लगा दी। कल रात में भी मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, इसलिए गर्मियों में तो भाई एक दिन के अलावा दूसरे दिन कपड़े पहने भी नहीं जाते हैं। अपने कपड़े तो फिर भी मैं हाथों हाथ निकाल देती हूँ। और अब की बार गर्मी इसलिए भी ज़्यादा पड़ रही है ना, नौतपा में ना ये बोल रहे थे कि बारिश हो गई थी इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। बैंड बज चुकी है, सुबह उठते ही मैं नहा ली थी, तो जो मेरे हाथ में आए वही कपड़े मैंने पहन लिए। और सच बताऊं, गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि कुछ भी पहन लो, मतलब कपड़े मायने ही नहीं रखते मेरे लिए। चलिए नीचे चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लड्डू भी नहा चुका है, आज बहुत जल्दी नहा लिया, हम लोग जल्दी फ्री हो गए। मैं बताती हूँ आपको क्यों, और आज ये गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। हेलो लड्डू, हेलो। पजामा इसका मैच नहीं कर रहा, मैंने यही पहना दिया। देखो अभी लक्ष्य नहा रहा है, फिर ये नहाएंगे, कपड़े वॉश हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। हेलो टक्कलू भाई, टक्कलू टक्कलू भाई, टक्कलू। हे एवरीवन, दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह से उठी हूँ, ऐसे ही सारा काम हो गया है। और आज बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश हुए थे 8 दिन के, और वो भी सारे चादर वगैरह, बेडशीट, पिलो कवर वगैरह, तो ये अभी ऊपर डालने के लिए गए हैं। पैरदाने वगैरह सब कुछ मैंने वॉश कर दिए। और देखो पसीना कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैंने सुबह से अपना फेस भी नहीं देखा, मैं कल से ही नहीं देखा, चोटी भी नहीं करी मैंने कल से। और अभी मैं लड्डू को थोड़ा खाना खिलाती हूँ, उसके बाद मैं इसको भी सुलाऊँगी, थोड़ा मैं भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग भी नहीं गया और एडिटिंग भी नहीं हुई थी। कल से मेरे पास इतना काम नहीं रहेगा क्योंकि अब मेरे कपड़े वॉश कर दिए। अभी प्रेस वगैरह देखो आज शाम को करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर ये भी कहीं जाने की बोल रहे थे तो ये भी जा सकते हैं। और मेरी तो हालत ख़राब हुई पड़ी। इयररिंग्स वगैरह मैंने उस दिन गई थी ना, उसी दिन के निकाले हुए हैं। खाना पीना हम लोगों का हो चुका है, और अब हम लोगों का जल्दी खाना पीना हो जाया करेगा। लक्ष्य के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए मैं इसको खाना पीना खिला देती हूँ। पीछे चौक वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। मशीन लगाते हैं ना तो चौक वगैरह बहुत गंदा हो जाता है, तो मैंने अच्छे से सरफ का पानी डाल के अच्छे से उसको मैंने क्लीन कर दिया है। सारा मॉइस्चराइजर वगैरह जो भी मैं नहा के आई थी लगाया था, वो सारा पसीने से ऐसा हो गया। बट अभी मैं एसी में हूँ तो थोड़ा आराम है। कूलर में तो गर्मी रुक ही नहीं रही, मतलब इतनी हालत ख़राब है भाई, एसी बिना तो हालत ख़राब हो रखी है। बच्चे को देख लो, इसको देखो, पढ़ने नहीं दे रहा उसको, देखो ओले, लात नहीं देते बेटा, लात नहीं देते हैं। देखो मीठी सुपारी इसने अपने हाथ में ले ली है, खाली है, खाली सुपारी है ये। देख कैसे था, ओ बहुत शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा शैतान, बदतमीज। क्या ही लगी इसको। गुड इवनिंग एवरीवन। ये लेकर आए हैं लड्डू के बिस्किट। कोई मुझसे पूछ रहा था कौन से बिस्किट देते हो लड्डू को, तो हम ये वाले बिस्किट देते हैं, क्रैक जैक, यही मैं लक्ष्य को देती थी। और ये लेके आए हुए हैं केले लड्डू के लिए, तो इनको भी निकाल के रख देते हैं। उसके बाद मैं मैंगो शेक बनाती हूँ, सारे बर्तन इकट्ठे करती हूँ। लड्डू का सेरेलैक हमारा देखो एकदम ड्राई हो चुका है,
जो कल मैंने दाल भिगो के और इसमें सारी चीज़ें ऐड करी थी, दाल चावल और जो भी था वो सारे एकदम सूख चुके हैं। अभी मुझे इनको घी में अच्छे से भूनना है, उसके बाद बनाना है ये। तो ये भी करूँगी और पहले बना लेती हूँ मैंगो शेक। इसको रख देते हैं ऊपर। और आज मैं 1 घंटे सो ली, मुझे आराम मिला है, लेकिन एसी से बाहर निकलती ना रूम से हालत ख़राब हो रही है। मैं ये वाला रूम गेट ओपन कर देती हूँ, इससे क्या थोड़ा सा सही रहेगा। तो चलो पहले मैंगो शेक बनाती हूँ, फिर आप लोगों से ऊपर पहुँच के कुछ बातें करनी है तो वो मैं बात। हमारा मैंगो शेक बन के हो गया है रेडी। आज मैंने ज़्यादा दूध ऐड कर दिया है क्योंकि लच्छे खाता नहीं है दूध, गर्मी भी करता है, तो फिर मैंने सोचा चलो इस बहाने से खा भी लेगा। इसमें 2 मैंने आम ऐड करे थे और आज थोड़ा थिक बनाया हुआ है, ज़्यादा पतला नहीं बनाया हुआ। अब कुछ दिन के आम और हैं क्योंकि दशहरी आम से सही नहीं बनता है, इसलिए फिर ये वाले आम अभी सही नहीं आ रहे, तो चलिए इनको दे देते हैं मैंगो शेक। ये अब जाऊंगी काम करने के बाद। तो ये हो गई है इतनी मलाई इकट्ठी, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको घी बना लेती हूँ, घी निकाल लेती हूँ साथ में ही घी बना रही हूँ, साथ में ही दलिया, क्योंकि लड्डू का दलिया भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं सोचा कि चलो बना के रख देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओह माय गॉड, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, 8 से 10 मिनट हुए हैं और देखो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, सच में बहुत गर्मी है। कितनी मेहनत लगती है यार सच में। अभी आधा दलिया बन के हो गया है रेडी। देखो मेरा सिंदूर भी बह गया गर्मी के कारण, ये आधा बन गया है, इसको भी मैं पैक करके रख देती हूँ, आधा भी बाकी है। गर्मी के मारे हालत ख़राब है यार। हे एवरीवन, समय हो रहा है 7:30, मैं आ गई हूँ छत पे, सारे काम से फ्री होके अभी डिनर बनेगा। लक चला गया है बाहर, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, इसलिए ये जा रहे हैं उसको देखने के लिए। और फ्रेंड के साथ खेलने गया है, बट बहुत भीड़ भाड़ है, इसलिए चलो मैं लड्डू को खिलाती हूँ भैया।